हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। आज की वीडियो में बच्चों डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 87 फॉर क्लास 9th। सब्जेक्ट साइंस है और ये वर्कशीट आपके लिए 17 फरवरी 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। वर्कशीट में बच्चों हम द सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर 5th है आपका, उसका रिवीजन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। पहले न्यूक्लियस क्या होता है। न्यूक्लियस इज द ड्राइवर ऑफ द सेल। क्या कहा जाता है? सेल का ड्राइवर। बिकॉज इट कंट्रोल मैनी फंक्शंस इनसाइड द सेल लाइक जेनेटिक स्ट्रक्चर, सेल डिवीजन, सेल ग्रोथ, प्रोटीन एंड एंजाइम सिंथेसिस होते हैं। ठीक है, स्टोरेज ऑफ डीएनए है, आरएनए। डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम इन अ सेल। तो ये सारे काम कौन करता है? न्यूक्लियस के काम है। इट कंटेन्स क्रोमेटिन मटीरियल। क्या होता है? क्रोमेटिन मटीरियल मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन विच स्टोर एंड ट्रांसमिट हेरिडिटी मटीरियल टू द ऑफस्प्रिंग फ्रॉम पेरेंट्स। सो देखिए, जो डीएनए है वो यहाँ पर सबसे मेन है। ठीक है, जो डीएनए है वो क्या करता है? इट ट्रांसमिट हेरिडिटरी मटीरियल टू द ऑफस्प्रिंग फ्रॉम पेरेंट्स। पेरेंट्स से जो हेरिडिटी मटीरियल है, जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन है, ठीक है, जो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में डीएनए के थ्रू पास होती हैं। नेक्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। It is a network of membrane-bound tubules and sheets present in the cytoplasm. So, endoplasmic reticulum क्या है? ये नेटवर्क है membrane bound tubules का, शीट्स का, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म में। तो बेटा आपने सेल का डायग्राम किया है, इसमें न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के यहाँ पे ऊपर इसके साथ बाउंड अप होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, क्या होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो ये मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्यूल्स हैं, शीट्स हैं। मेन फंक्शन क्या है? द मेन फंक्शन इज ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल बिटवीन डिफरेंट रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में जो भी मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करना होता है, दैट इज थ्रू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट ऑल्सो सिंथेसाइजेस फैट्स, प्रोटीन्स, कोलेस्ट्रोल एटसेट्रा। ठीक है, तो ये जो है क्या करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये सिंथेसाइज करता है, फैट्स हैं, प्रोटीन्स है, कोलेस्ट्रोल है, उनका सिंथेसिस करता है। नेक्स्ट है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट डज नॉट हैव राइबोसोम एंड इज मेनली मेड अप ऑफ ट्यूब्यूल्स। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है उसके ऊपर क्या प्रेजेंट नहीं होते? राइबोसोम्स जो है प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो स्मूथ होती है एंड ट्यूब्यूल से ये जो है बनी है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट इज मेड अप ऑफ सिस्टर्नी एंड वेसिकल्स एंड हैज राइबोसोम्स ऑन इट्स सरफेस। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, इसमें सिस्टर्न होते हैं एंड वेसिकल्स जो है बनी होती है एंड इसकी सरफेस के ऊपर यहाँ पे ऐसे राइबोसोम्स होते हैं। और ये राइबोसोम क्या करते हैं? ये राइबोसोम मेनली प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, लिपिड फॉर्मेशन होती है, लिपिड फॉर्मेशन होती है और उसी से फिर ये जो है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट इज गोल्जी एपरेटस। Golgi apparatus, it consists of a system of membrane-bound fluid-filled vesicles arranged parallel to each other in stacks with vacuoles. So, membrane-bound fluid-filled vesicles हैं अरेंज पैरेलल टू ईच अदर। तो कुछ जैसे एक प्लेट के ऊपर दूसरी ऐसे प्लेट रख दी जाती है, कुछ इस तरह की अरेंजमेंट इनकी होती है। ओके, इट्स मेन फंक्शन क्या है? इसका मेन फंक्शन स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग एंड सिक्रीशन ऑफ प्रोडक्ट इन वेसिकल्स। जो वेसिकल्स होती हैं, ठीक है, उन जो है उनका क्या करता है? सिक्रीशन ऑफ प्रोडक्ट जो है वेसिकल्स में करता है। दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम फॉर्मेशन, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनकी फॉर्मेशन भी गोल्जी एपरेटस के थ्रू की जाती है। सो ये जो है मेन इसमें इसके फंक्शन हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट फुल फॉर्म ऑफ डीएनए एंड आरएनए एंड वेयर इज डीएनए फाउंड इन द सेल। ठीक है, तो देखिए डीएनए जो है वो तो न्यूक्लियस में होता है और डीएनए और आरएनए की फुल फॉर्म बच्चों अभी हमने की थी। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होगी? यहाँ से लिख लेंगे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए इज राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ से आप इसका आंसर लिख लेंगे। नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को जो दिया गया है वो है वेयर इज डीएनए फाउंड इन द सेल। तो डीएनए जो है कहाँ मिलता है, डीएनए फाउंड इन न्यूक्लियस, तो आप लिख देंगे न्यूक्लियस। नेक्स्ट है राइट एनी टू फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस। सेकंड क्वेश्चन है आपका टू फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस के टू फंक्शन, बहुत सारे फंक्शन अभी हमने पढ़े, आपको टू फंक्शन जो है यहाँ पर बताने हैं। तो देखिए टू फंक्शन हमारे क्या होंगे, इट कंट्रोल मैनी फंक्शंस इनसाइड द सेल लाइक, ये पूरा करना पड़ेगा आपको, जेनेटिक स्ट्रक्चर जो है, या आप सेल डिवीजन हो, ठीक है, या सेल ग्रोथ हो, प्रोटीन या एंजाइम सिंथेसिस हो, ठीक है। तो ये सारे जो है बेटा आपके क्या हो जाएंगे, ये सारे इसके फंक्शन हो जाएंगे। तो आप जो है यहाँ से टू बोला गया है तो आप टू लिख सकते हैं, कंप्लीट फंक्शन याद करेंगे बेस्ट होगा। सो यहाँ से आपका ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसको लिख देंगे, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज डिफरेंट फ्रॉम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या डिफरेंस है वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो देखिए बहुत अच्छे से दिया गया है, ये कंप्लीट लिख दीजिए, ठीक है। तो इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें प्रेजेंट नहीं होते। तो यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिख देंगे। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट डज नॉट हैव राइबोसोम एंड मेनली मेड अप ऑफ ट्यूब्यूल्स, केवल ट्यूब्यूल से बनी है। और रफ जो है इसमें मेन होता है राइबोसोम होते हैं इसकी सरफेस पे, और ये सिस्टर्न एंड वसाइकल्स दोनों से बनी हुई होती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ गोल्जी एपरेटस। तो गोल्जी एपरेटस के फंक्शन क्या होंगे, ये हमने अभी किया। इट्स मेन फंक्शन इज स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग एंड secretion of product, ठीक है। they are also involved in the synthesis of lysosome and cell wall and plasma membrane। तो ये जो है गोल्जी एपरेटस के फंक्शन हो जाएंगे। यहाँ से यहाँ तक आप क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कर देंगे एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है अगला, रीड द फॉलोइंग एंड आंसर क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। तो आपको ये पैराग्राफ दिया गया है, the nucleus of the cell is the most important cell organelle as it control most of the function of the cell। न्यूक्लियस जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेली है बिकॉज इट कंट्रोल मोस्ट फंक्शन, ठीक है, बहुत सारे फंक्शंस को ये कंट्रोल करता है। इट ऑल्सो हैज डीएनए विच ट्रांसफर कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग। इट ऑल्सो कंट्रोल ऑल द साइटोप्लाज्मिक एक्टिविटीज। तो ये क्या करता है, डीएनए कैरेक्टर ट्रांसफर करता है और जो भी साइटोप्लाज्मिक एक्टिविटीज होती हैं वो डीएनए के कारण ही न्यूक्लियस क्या करता है, कंट्रोल करता है। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, which part of the cell is responsible for the transfer of characteristics from parent to the offspring। ऑप्शन है डीएनए, साइटोप्लाज्म, लिपिड एंड गोल्जी बॉडीज। बहुत इजी है बेटा, ए आंसर होगा डीएनए, डिऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, वेयर इज द जीन लोकेटेड इन अ सेल। तो जीन कहाँ होते हैं, दे जीन्स आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम्स। सो आप लिख देंगे जीन आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, असर्शन रीजन है। तो इसमें आपको कुछ ऑप्शन दिए हुए होते हैं, जब आप इसको कंप्लीट देखेंगे यहाँ पे गिवन नहीं है। ए ऑप्शन होता है कि अगर आपका असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है और ये इसकी सही एक्सप्लेनेशन है तो हम आंसर ए लिखते हैं। बी होता है ए भी ठीक है, आर भी ठीक है, लेकिन सही एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा तो हम बी लिखते हैं। सी अगर ए रॉन्ग है, आर ठीक है, ठीक है, और डी होता है कि अगर ए ठीक है और आर रॉन्ग है। तो इस तरह से ऑप्शन होते हैं। सो इसमें करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7, न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल द फंक्शन ऑफ द सेल। बिल्कुल ठीक बात है, न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। एंड रीजन क्या है, न्यूक्लियस कंटेन डीएनए। तो डीएनए कंटेन होता है न्यूक्लियस के अंदर, जिसके कारण ये मोस्टली जो फंक्शंस है बेटा उनको कंट्रोल करता है, ठीक है। डीएनए जो है कैरेक्टर को ट्रांसफर भी करता है, साथ में डीएनए के कारण जो न्यूक्लियस है वो जो है यहाँ पर काफी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, फंक्शंस को कंट्रोल करता है सेल की। सो ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन के लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है रिस्पॉन्सिबल है। रीजन दिया गया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज प्रोटीन एंड लिपिड्स। तो ये बिल्कुल ठीक है। तो देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। क्यों करता है, क्योंकि
जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और लिपिड फॉर्मेशन करता है जिसके कारण सेल मेम्ब्रेन बनती है। तो इनडायरेक्टली ये जो है कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है। तो ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये हो गई हमारी आज की साइंस की वर्कशीट एंड आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। हैव अ नाइस डे।